अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है लाहौर की अनारकली मार्केट में। आज लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ऐलान किया गया है, जो एलामिया जारी किया गया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद होगा। हल्का बंदियों के हवाले से ये इजलास हुआ जिसमें ये कहा गया है कि इब्तदाई जो हल्का बंदियों के हवाले से फ़हरिस्त है वो 27 सितंबर को जो है वो शाया कर दी जाएगी और इतराज़ात के बाद जो है उसकी समात होगी और इतराज़ात के समात के बाद हतमी फ़हरिस्त जो है 30 नवंबर तक जो है वो भी लगा दी जाएगी, शाया कर दी जाएगी। और उसके बाद इजलास में ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अब जनवरी 2024 में आम इंतखाबात होंगे पूरे पाकिस्तान में। आवाम से जानते हैं क्या इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त में हो जाएंगे। 90 दिन का वक्त तो गुजर चुका है। लोग अब क्या समझते हैं, इंतखाबात कितने ज़रूरी हैं और इंतखाबात के हवाले से लोगों की क्या राय है और क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है और इलेक्शन तब ही होंगे। क्या समझते हैं, इलेक्शन हो सकते हैं? मेरा तो ख्याल है नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हालात ही नहीं है आपके मुल्क के अंदर। हालात क्या चल रहे हैं आपके अंदर के जी, ये इलेक्शन करा देंगे, इनकी अपने मसले मसाइल इतने हैं। ये तो सिर्फ टाइम लिंगर ऑन कर रहे हैं, इसकी टाइम गुजारने वाली बातें कर रहे हैं ये, और तो कोई मसला ही नहीं है। इलेक्शन, आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन हो जाएगा? और अगर इलेक्शन होगा तो फेयर हो जाएगा? ये सारी बातें सोचने वाली हैं ना कि अगर इलेक्शन होता है तो उसके बाद इलेक्शन फेयर होता है। आया जो लोग जीतते हैं वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? सूरत हाल तो ज़ाहिर तो नज़र नहीं आती है, बाकी अब कुछ कह नहीं सकता। आप बड़े यकीन से कह रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए आपको जनवरी 2024 में भी नहीं आती। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, वाज़े तौर पे एलामिया जारी कर दिया है। अगर जनवरी में इलेक्शन नहीं हुए तो इलेक्शन होंगे कब? क्या हो सकता है, कितनी देर बाद इलेक्शन होंगे? ये मिनिमम भी जाकर जो बज़ाहिर मुझे नज़र आते हैं, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, जो बज़ाहिर मुझे नज़र आते हैं वो कम से कम 1 से 1.5 साल बाद इलेक्शन हो। 1 से 1.5 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे? बज़ाहिर नज़र नहीं आते होते हुए। इसके बाद ऐसी कोई दोबारा प्ली ले ली जाएगी, ऐसा कोई दोबारा सिस्टम कर लिया जाएगा कि जी ये मामला तो हो गया, ये मामला तो हो गया, हम इसको आगे लेके जाते हैं, इसको आगे 6 महीने और आगे चले जाएंगे। इसी तरह इन्होंने टाइम बढ़ाते रहना। इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, मुल्क का सिस्टम कैसे चलेगा? ये जमहूरी निज़ाम नहीं आएगा। तो ऑलरेडी 90 दिन से क्रॉस कर चुका है। 90 रोज़ तो ये बनने थे 10 नवंबर 15 नवंबर तक तो 90 दिन मुकम्मल हो जाने हैं। अब ऑलरेडी इलेक्शन डिले है, आप और 1.5 साल करके आगे जा। अरे मेरे भाई, आपको किसने ये बात कह दी है कि ये 90 दिन के बाद नहीं हुए, हल्का बंदियों का चक्कर डाल गया। हल्का बंदियों का चक्कर डाल के ये आपको ले गए जनवरी में, तो फिर इसके बाद और भी तो बड़ी प्लीज है ना, और भी तो बड़ा कुछ है ना, खाली ये हल्का बंदियाँ तो नहीं है। आप डेड श्योर है कि हल्का बंदियाँ हो जाएंगी और इलेक्शन हो जाएगा? कानून नहीं होंगे तो मुल्क का सिस्टम, मशीयत और ये सारी चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। भाईजान, पहले कौन सा आपका मुल्क चल रहा है? पहले आपके मुल्क की मैशियत कौन सी चल रही है? किसी दुकानदार से जाके पूछें उसके क्या हालात हैं, किसी इंडस्ट्रिस्ट से जाके पूछें उसके क्या हालात हैं। स्मॉल स्केल की जितनी इंडस्ट्री है आपकी 99% बंद हो चुकी, जितनी कॉटेज इंडस्ट्री है बंद हो चुकी। मुझे आप पहले ये बताएं ना कि कौन सी चल रही है। हमसे पूछा कि आप सुबह 11 बजे आके दुकान खोलते हैं, रात को 10 बजे बंद करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम बैठे हैं, मेरे को पूछने नहीं आता बाहर से करने की आए। अभी मैं आपको अपनी बुकिंग स्लिप दिखाता हूँ, एक पर्ची बनाई है सुबह से। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, 99% कारोबार नहीं है। आप सामने नजर मारे में दुकान पे कोई बंदा नजर आ रहा है, उसके अंदर कोई बंदा नजर आ रहा है, उसके अंदर कोई बंदा नजर आ रहा है। ये एक दुकान की कीमत 50-50 करोड़ रुपया दिखवाया मुझे। किसी दुकान के पास कस्टमर है 30-30, 35-35 इनके पास मुलाजम खड़े किए हैं, उन्होंने एसी के बिल दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, बिल कहाँ जा रहे हैं? तो उसके बावजूद उनके बताएं कि इनके पास आप खुद देखें कि आपको कोई बंदा नजर आ रहा है, कोई एक भी कस्टमर नजर आ रहा है, तो बताएं क्या हालात हैं। इलेक्शन तो मुफाद है ना, इलेक्शन तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेहतर होगा। भैया अल्लाह करे हो जाए, मैं तो ये दुआ करता हूँ या अल्लाह हो जाए, इस मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। इस मुल्क के हालात अच्छे होने में हमारा ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है, जो साहब खड़े हैं इनका ही फ़ायदा है, हम लोगों का ही फ़ायदा है। लेकिन खुदा करे हो जाए। ये तो बिल्कुल 110% इस मुल्क को तो खुदा ही चला रहा है, ना कोई आपके मिनिस्टर चला रहे हैं, तो ना आपके कोई वज़ीर चला रहे हैं। मैं नहीं समझता, मैं तो 100% ये बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क अगर चला रहा है तो सिर्फ खुदा चला रहा है। अल्लाह ही चला रहा है और असल हाकिमियत भी सुकनेरिटी ऑफ द गॉड ही है। वो सारी चीज़ें हैं, लोग बड़े परेशान हैं लोगों के। क्या आपको क्या लगता है इलेक्शन कब होंगे?
मुझे भी नहीं लगता ये इलेक्शन जो है ना इसी साल हो जाए। इस साल तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है अगले साल 24 जनवरी, मतलब यानी कि 24 जनवरी भी हो सकता है, 28 जनवरी भी हो सकता है, आखिरी हफ्ते की बात की है उन्होंने। देखो जी वही बात है कि मुझे लगता है कि ऐसे ही जैसे ही टाइम करीब आएगा ये मज़ीद टाइम जो है ना बढ़ा देंगे, ये आगे जो है ना लाजमी जो है ना 1-2 महीने 3 महीने आगे जो है ना ले जाएंगे, जो हालात नज़र आ रहे हैं। अवाम इतनी कैसे पुरुमीद है या इतना यकीन उनको कैसे है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, इलेक्शन अब जनवरी की जो तारीख है उस पर भी होते हुए उनको नज़र नहीं आते। तो अल्लाह करे जी हो जाए, ये तो मुझे तो खैर नहीं नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन जो है ना जनवरी में हो जाए। बाकी ये है कि देखो अल्लाह ताला करम नवाज़ी करे इस मुल्क के ऊपर। कारोबार भी मुतासिर हैं लोगों के। बहुत ज़्यादा भाई, कारोबार है ही नहीं है, इतने मुतासर हैं कि बस कुछ ना पूछें। मैं हकीकत की बात बता रहा हूँ, कल मैं इधर से जा रहा था, मेरा 35,000 का मोबाइल था और 3-4 लड़के आए, उन्होंने जेब में से निकाले हैं, पैसे भी साथ ले गए। आपके साथ डकैती हो गई? हाँ जी, डकैती रात को, कल रात को इधर ही मियां अस्पताल गेट के सामने। उसकी कंप्लेन आपने करवाई? कंप्लेन तो मैंने करवा दी। लोग इस लेकिन- कदर मुश्किलात से दो चार हैं, परेशानियों से दो चार हैं कि लोग अब चोरियां, डकैतियां और डाके डालने पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे उधर ही जा रहे हैं तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे? सर इलेक्शन कमीशन ने तो अनाउंस कर दिया है लेकिन इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि कुछ सियासतदान और कुछ हल्के ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि जो हालात पैदा हो गए हैं उसको बेहतर करने के लिए वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन फिर होंगे, फिर वही सियासतदान, फिर वही सारा कुछ होगा, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, किसी वजह से डिले हो जाए। और हमें जो नज़र आ रहा है कि तारीख अनाउंस होने के बावजूद भी इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, कोई ना कोई इसकी रीज़न आ जाएगी आगे। आप ये कह रहे हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें भी कर रही हैं लेवल फील्ड प्लेइंग का, कि मुकम्मल आज़ादी इंतखाबी मुहिम के हवाले से चलाने की, उनको लेवल फील्ड प्लेइंग जब तक नहीं मिलेगा इलेक्शन नहीं होगा। सर ये सिर्फ बहाना है, असल में सियासतदान भी अंदर से चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि वो क्यों चाहते होंगे? इसलिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो आम में जाने के काबिल नहीं है, आवाम उनको छतरोल मारेगी, जिसकी वजह से इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो गई, सब कुछ महंगी हो गई। अब वो किस मुँह से आवाम में जाएंगे बताएं? फिर वही नारा पुराना, फिर वही चलेगा। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हम ऊपर ऊपर से इलेक्शन करते रहे, अंदर से वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरह सिलसिला चलता रहे, जो निगरान हुकूमत है ये चलती रहेगी और इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे, जो कि 90 दिन तो क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर इस तरह से सिस्टम नहीं मुल्क का बेहतर अंदाज में चल सकेगा, मुल्क मज़ीद खराबियों की तरफ जाएगा। आप नहीं समझते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल मज़ीद गमगीर हो जाएगी? सर जो हल्के हैं कुछ ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हम इस निगरान हुकूमत के ज़रिए इसको बेहतर कर लेंगे, क्योंकि IMF से, कुछ चाइना से, कुछ सऊदी अरब से उनके जो मायदे आगे होने वाले हैं, जो उसके अमल दरामद करवाना है, अगर वो इलेक्शन करवा देंगे तो फिर उसका हल ये है कि जो सियासतदान है उस पर अमल दरामद ना करें तो वो फिर क्या होगा, फिर आगे मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। इसलिए वो चाह रहे हैं कि साल 2 साल 3 साल तक हम इसी तरह इसको डिले करते रहें और ये जो है ना मईशत का कुछ बेहतर हो जाए। आइनी तकाजा जब मुकम्मल नहीं होगा तो मुल्क जो है वो गैर आइनी इक़दामात की तरफ जाएगा। आप नहीं समझते इस तरह से मुल्क की पोजीशन जो है वो शायद पूरी दुनिया में हमारे लिए ख़राब से ख़राब तर हो जाए? सर मसला ये है कि 56 से लेके आज तक कौन सा आइन के ऊपर अमल हुआ है? जो आता है वो आइन को रोंद के चले जाता है। तो उसकी रीज़न ये है कि जो आता है वो कहता है मेरा आइन है, मेरा आइन है। हर एक आइन लैदा होता जा रहा है। अब ये बताएं कि 9 मई को जो हुआ वाक़या, उसके बाद फिर ये जो हुआ है, मतलब कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि इलेक्शन करवाएं पंजाब में और KP, कौन से हो गए? उससे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ यही है कि मईशत इनकी इससे कमज़ोर हो रही है। लेकिन अब ये कुछ हल्के ये चाह रहे हैं कि हम इस मईशत को मजबूत करें। IMF से, चाइना से, सऊदी अरब जो मायदे किए हैं उस पर अमल दरामद करके हम डॉलर को नीचे लेके आएँ, महंगाई को कंट्रोल करें। तो उसकी वजह से कोई ना कोई रीज़न उनके सामने आई, वो कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देंगे जिससे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। आसान हो जाएगा, चीज़ें मुल्क की मैशत बेहतर होती हुई नज़र आती है आपको, कारोबार चलेगा? सर कारोबार अभी फ़िलहाल 6 महीने साल बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने सबसे पहले इसको डॉलर को नीचे लाना है, उसके बाद दूसरी चीज़ों को नीचे लाना है, फिर वो देखेंगे कि आगे क्या करना है। साल, 1.5 साल, 2 साल इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे हमें। रीज़न ये आवाम क्या सोचती है? आवाम के लिए इस वक्त इलेक्शन ज़रूरी है या उसका रोज़गार, 2 वक्त की रोटी ज़रूरी है? सर आवाम के लिए महंगाई को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि आवाम पिस गई है, मर गई है आवाम। जो किराएदार तबका है वो पिस गया है, जो दूसरा तबका है वो पिस गया है। वो किराया दे, बच्चों की फ़ीसें दें, स्कूल के खर्चे पूरे करें कि यहाँ पे बिल जमा कराए। इलेक्शन आवाम के लिए उसका ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उसका मसला नहीं है। आवाम को खुशहाली चाहिए, उसके लिए इलेक्शन हो ना हो खुशहाली चाहिए। मार्शल रहा था ज़्यादा के दौर में, वहाँ क्या था? खुशहाली थी, 1 रुपये की महंगाई नहीं हुई, आवाम खुश थी।
आवाम उसमें भी खुश थी। अवाम ये समझती है कोई भी फेस आ जाए, कोई भी जमात आ जाए, लेकिन अवाम को उसका रिलीफ मिले, अवाम को बेहतर बुनियादी ज़रूरियात मिले, अवाम में खुशहाली। सेहत की सहूलियात हों, इलाज के साथ साथ तालीम है और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी है। हाँ जी, ये ज़रूरी है आवाम के लिए, ये आवाम के लिए ज़रूरी है। आवाम के लिए जो आसानियाँ पैदा होंगी मईशत के हवाले से, उसके लिए ज़रूरी है। इलेक्शन हो गए फिर महंगाई हो जाएगी, फ़ायदा क्या उसके लिए? वो तो पिस जाएंगे फिर दोबारा, फिर वो कर्जे में डूब जाएंगे। उसके लिए मसला हो जाएगा आवाम के लिए। तो वो तो फिर कहेंगे ना ये हमारे इलेक्शन किस काम के। तो इसलिए इलेक्शन हमें होते नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्शन होंगे। इनका मकसद है मईशत को कंट्रोल करना। मईशत को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद फिर ये इलेक्शन का सोचेंगे। भी तो ये सिर्फ सियासतदानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। निगरान हुकूमत ये सब करने में कामयाब होती हुई नज़र आएगी, सर उसके पीछे कुछ हल्के हैं जो कि ये कामयाब करवाएंगे, कामयाब करवा लेंगे। करवा लेंगे। सियासतदान नाकाम होंगे। सर सियासतदान आज तक कौन से कामयाब हुए हैं? सियासतदान हमेशा से नाकाम ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में अगले साल इलेक्शन वो अनाउंस कर देंगे और इलेक्शन हो सकते हैं। क्या आपको लगता है इलेक्शन होंगे? लगता अभी तो मैंने सुना था नवंबर में इलेक्शन होंगे, अब जनवरी में बता रहे आप। इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी हो जाए, गरीब आदमी बिलक रहा है, बहुत दुख से परेशानी है, बहुत महंगाई है, बहुत परेशानी है। जितने भी सोर्स है इनकम अच्छे वो भी रो रहे हैं, तो इसलिए इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके होने चाहिए। ये बहुत आगे जनवरी में जाके फिर आगे चले जाएंगे। ये तो कोई हल न है, एक हल प्रॉपर दे आवाम को, तो पता चला कि हम इलेक्शन करने हैं और होने इलेक्शन होने ही चाहिए। आवाम की इस वक्त क्या ज़रूरत है, इलेक्शन या उनके लिए कोई रिलीफ आए? बेहतर होगा इलेक्शन हो ताकि रिलीफ जो बैरून मुल्क के जो है मामले हो वो भी हल हो। इलेक्शन होंगे तो इससे हल होगा, वरना तो अब इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये कैसे रिलीफ देंगे आवाम, गरीब आवाम क्या रिलीफ देंगे? जाहिर बात है निगरान हुकूमत उस तरह से रिलीफ नहीं दे सकती। जो जमहूरी हुकूमत आएगी वही इस तरह से करेगी। वो बैरून मुल्क तभी वही इनकी हेल्प करेंगे, जो मामले आगे चलेंगे। IMF जो मामले जो भी इनके मामले हैं वो हुकूमत आएगी तो फिर आगे चलेंगे, वरना कोई हल नहीं है इनके पास। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं इनके पास। इलेक्शन जितनी जल्दी वो होने चाहिए। लोग इस फैसले की तायद भी कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो सकें, इलेक्शन होने चाहिए हैं और आवाम को आसानी हो सकेंगी। आए एक और दुकान पे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनका नुक्ता नज़र क्या है, क्या ये समझते हैं इलेक्शन होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन कमीशन का आज का लामिया आपने देखा होगा कि उन्होंने कह दिया आखिरी हफ्ते में जनवरी के इलेक्शन हो जाएंगे, करवा दिए जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? लेकिन ये जो बैठे हो ना इलेक्शन वाले, इलेक्शन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, इनकी मर्ज़ी नहीं है इलेक्शन कराने की। ये ड्रामे कर रहे हैं आवाम के साथ कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क सही नहीं हो सकता। देखो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन को बताएगी तो काम होगा। ये निगरान नगरू इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो करना है अपने मतलब के काम करने हैं। आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं करना इन्होंने। कौन सी चीज़ सस्ती की है इन्होंने निगरानी ला के? तो सस्ती हुई है चीज़, बिजली सस्ती की है, गैस सस्ती की है, पेट्रोल सस्ता किया है। ये तो महंगा हो गया पेट्रोल, 3 दफ़ा इस निगरान हुकूमत ने बढ़ा दिया। तो क्या लेने आए हैं ये आवाम को तंग करने के लिए आए हैं? अगर आवाम का हल है तो इलेक्शनों में ही है। इलेक्शन कराएं जल्द से जल्द और आवाम को मुंतखब जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको हुकूमत दें, आप पता चल जाएगा। ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे आवाम के साथ, ये सब उनके साथ मिले हुए हैं, लंदन वालों के साथ। आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन जनवरी में ना हुए तो मुल्क मज़ीद खराबियों की तरफ जाएगा? खराबियों की तरफ अब भी जा रहा है। कौन सा सही जा रहा है मुल्क? महंगाई इतनी बढ़ रही है, गरीब आदमी मर रहा है, परेशान है, हर बंदा परेशान है। कारोबार 1 रुपये का कारोबार नहीं है, कहाँ से दें पैसे हम इनको बिलों के? इन्होंने तो बढ़ा दिए हैं। ये सब इन्होंने अपनी इनकी कंपनी है। मियाँ मंशा कौन है? ये नवाज शरीफ का यार है। वो कौन है? 3 साल से बिजली नहीं वो दे रहा और पैसे ले रहा है वो। ऐसे उसका क्या ताल्लुक है? उसका दायां हाथ है वो मियाँ नवाज शरीफ का। बिजली के साथ क्या ताल्लुक? भाई उनकी कंपनी है, ये मियाँ साहब के मिल के साथ कंपनी लगाई हुई उन्होंने बिजली की, और 3 साल से बिजली नहीं दे रहा पाकिस्तान को। और वो बिजली कहाँ बेचता है? पाकिस्तान को बेचता था ना बिजली पहले, अब नहीं दे रहा 3 साल से। मियाँ साहब ने वायदा किया हुआ है कि बिजली नहीं भी देगा पैसे मिलेंगे। अब भी पता नहीं 27 अरब के कितने ये रुपये। कैसे हो सकता है कि वो भाई पागल बिजली हो नहीं गया दी जाएंगी फिर भी पैसे दिए? इन्होंने वायदे ऐसे किए हुए हैं भाई, इन्होंने वायदे ही ऐसे किए हुए हैं, फंड भी हम देंगे, फलानी चीज़ भी हम देंगे, लेकिन पैसे आवाम देगी। ये सब कुछ आवाम से ले रहे हैं। ये आवाम को फिर भी उसका मैंडेट तो मिलना चाहिए। आवाम को इलेक्शन में तो उनका हक है, उनको वोट करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और प्रॉपर इलेक्शन हो। किनको ज़्यादा दी जानी चाहिए? आवाम को इलेक्शन दे। तो इलेक्शन कराएंगे तो मिलेगी ना आवाम को, या अगर इलेक्शन ही ना कराएंगे तो आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है, अंधेरा। आपको इलेक्शन होते हुए नजर आता? मुझे नहीं नज़र आ रहे।
जैसे ये कर रहे हैं ना, मुझे नज़र नहीं आ रहे, आगे 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 कर रहे हैं ना, कोई चक्कर नहीं है। कब तक इलेक्शन नहीं होंगे? जब तक ये बैठे रहेंगे बेवकूफ़, आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, उतनी देर चलता रहेगा इनका काम, लूटते रहेंगे। इन्होंने आवाम को तो देना कुछ नहीं है, बल्कि उनसे छीनना। इलेक्शन कराएंगे तो उनको पता ना, कोई अच्छा बंदा आ गया तो हमारा खाना ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो अच्छे बंदे को आने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ने जैसे कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, क्या इलेक्शन होते नजर आते हैं? होते नज़र तो नहीं आते, अगर वो कह रहे हैं कि जी हो जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और ये होने ही चाहिए, क्योंकि ये होने से मैशत का कोई सिलसिलाकार होगा। अदरवाइज़ तो हम दुकानदार लोग फारिग बैठे हुए हैं, काम है नहीं। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे सुबह घर से आते हैं, दोपहर को खाना खाया, रात को चाय पी, घर चले गए। ये तो सिस्टम कारोबार नहीं है तो घर का सर्किट कैसे चलेगा? मुलाजमों के खर्चे, बिजली के खर्चे, दुकान के खर्चे। बस ये अल्लाह तवक्कल पूरा हो रहा है, जो भी हो रहा है। आप अगर कहें कि जी हम बैठ के इधर कमा रहे हैं, तो वही कमा रहे हैं, जो आता है वही किराया दे दिया, बिल दे दिए, पूरे हो रहे हैं। अगर कहें कि जी हम कुछ लेके जा रहे हैं, तो कुछ नहीं लेके जा रहे, खाली जेब होती है, खाली लेके जाते हैं। ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होंगे तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं? बिल्कुल बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। जो भी जमात आए, कम अज़ कम आके वो पाकिस्तान को आगे तो लेके जाए, क्योंकि इस हवाले से तो सीधी सी बात है कि ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान नीचे से नीचे तर चलता जा रहा है। हमें तो लग नहीं रहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 से 45 साल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जो हालात इस दफ़ा हो गए हैं। बहुत ज़्यादा गमगीन हालात हैं, लोग बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है, ऐसे ही है। पेट्रोल की कीमत भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल जी, पेट्रोल तो अब बाहर से बाहर है। मैं तो अभी इस हाल में सोच रहा था कि अब बस पे आया करूँगा, बस पे जाया करूँगा या साइकिल ले लूँ। सीधी सी बात है, पेट्रोल बारे में नहीं आ रहा। आपके तो करीबी मार्केट में नीला गुंबद में साइकिलें मिलती हैं, साइकिलों की कीमत भी 30 40 हज़ार तक। जी ऐसे ही ये एकदम से ये 5-6 माह में एकदम से साइकिलों के रेट बढ़े हैं। मैंने जो पसंद की थी, मैंने 22,000 की पूछी थी, अब तकरीबन आज से 7-8 दिन पहले पता किया तो वो आप कह रहे हैं कि 29,000 की हो गई है। 29,000 की होगी, उसमें भी कुछ 7-8 हज़ार का इजाफा हो गया। बिल्कुल 7-8 हज़ार रुपये का इजाफा हो गया। क्या हुक्मरानों को पैगाम देना चाहेंगे कि आवाम का कुछ सोच लें? हम तो यही कहेंगे कि सर, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो खुदा रहा हमारा ख्याल करें। हम आपकी आवाम हैं, अगर हम हैं तो आप हैं, अगर हम नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत अच्छी बात की है कि अगर हम लोग हैं, आवाम है, तो सियासत है। अगर सियासत है तो ये सियासतदान हैं। आएँ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनका कारोबार कैसा चल रहा है, किस तरह से मार्केटों के हालात हैं, और इन मार्केटों के हालात में ये समझते हैं इलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक यहाँ पर हमें पान बेचने वाले मिले हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन और होंगे या नहीं होंगे? होंगे और होने चाहिए इलेक्शन। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे इस मुल्क में ना अमन होगा, ना जो है कोई कारोबार खुलेंगे। इलेक्शन होंगे तो हो सकता है तब्दीली आ जाए। अब देखा ना, मैं एक मेहनत कश आदमी हूँ और ये शाम को 500-700 रुपये अपने घर पे लेके जाता हूँ, उसके बावजूद मकान मेरा किराए का 12,000 रुपये, 18,000 रुपये का मुझे बिल भेज दिया है। तो 18,000 रुपये का बिल आ गया। 18,674 रुपये का मेरा बिल है। तो मैं इसमें से अपने बच्चों का पूरा करूं या मैं अपने घर का किराया निकालूं? तो मेरी तो हुकूमत से गुजारिश है कि हम गरीबों पर रहम किया जाए। 12,000 किराया और 18,000। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इसको फोकस करे। ये 240 यूनिट का बिल है, 18,674 इसका बिल है। आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं? मेरे घर एसी है, में 2 पेडिस्टल फैन हैं, एयर कूलर भी नहीं है और 4 एनर्जी सेवर हैं बस टोटल। उसके बावजूद मुझे इतना बिल भेज दिया है। देखिए, ये हम गरीबों के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। कि बिल कैसे अदा करेंगे? ये बिल अल्लाह वारी सब लेके आए। जैसे मीडिया को आज मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता है कोई सखी ऐसा मिल जाए कि मेरे ऊपर रहम खाए और मुझे दे दे। यानी कि अब आपको फरियाद करना, भीख मांगना पड़ रही है। जाहिर सी बात है, ये भीख वाला हिसाब है। अब इस मुल्क में इसके अलावा है कोई काम नहीं। अब मैं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन तो होने चाहिए, क्योंकि आवाम को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि कोई अच्छी हुकूमत आएगी तो इनसे तो नाउम्मीद हो चुके हैं हम, जो है ना। ये दोनों हुकूमतें जो है ना फेल हो चुकी हैं। इमरान खान साहब भी और नून लीग भी दोनों फेल नहीं है। कोई हो सकता है कोई अच्छा आएगा तो शायद हमारे गरीबों के दिन जो है सवर जाएंगे। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है जनवरी की, आवाम का इस वक्त क्या ज़रूरी है? इलेक्शन वक्त पे हो जाएं या इलेक्शन उनको होते हुए नज़र आते हैं, या इनका मसला ये है कि इनके बिजली के बिल इनको रिलीफ मिल जाए? हाँ जी, इसी महीने जो उन्होंने तारीख दी है, इसी पे जो है ना इलेक्शन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन कमीशन के एलामिया जारी किया है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे।
इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं आपको? मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तब भी होंगे जब किसी की मर्ज़ी होगी, ठीक है। और इलेक्शन हो जाने चाहिए जल्द से जल्द, ताकि कोई स्टेबल हुकूमत आए और वो इस लेके सारे IMF को जो भी है प्रोग्राम उनका उसको लेके चले, क्योंकि IMF का जो है ना इस पे भरोसा नहीं है जो ये जो आरजी हुकूमत आई है, क्योंकि वो उनके क्या पता कि ये 10 दिन है 15 दिन है उसके बाद ये चली जाएगी, तो हमारा क्या बनेगा। जो हमारा प्रोजेक्ट हो गया उनके साथ, जो भी उनका बंदोबस्त उन्होंने जो भी किया होगा वो सारा ख़त्म हो जाता है। फिर उनका जो है ना वो ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो जाता है। आगे नेक्स्ट टाइम जब भी अल्लाह ना करे फ्यूचर में फिर यही हालात होते हैं, तो IMF फिर इससे ज़्यादा सख्त शराइत रखेगा। अभी 330 रुपये पेट्रोल है, फिर 570 में मिलेगा, 600 में पहुंच जाएगा। इसलिए यह कि स्टेबल हुकूमत आनी चाहिए और जल्द से जल्द आनी चाहिए, ताकि हुकूमत जो वो पाकिस्तान जो है एक हमवार सड़क पे चलना शुरू हो जाए, और ये चलेगा भी नहीं। वजह वही है, सबको पता है वजह क्यों है। इलेक्शन की जो तारीख दी है इस पर इलेक्शन होता नज़र आता है आपको? ये तो बस ना एक बुलबुला है, उन्होंने बुलबुला बना दिया है और ये फट जाना है। नहीं, इलेक्शन अगर हो जाते हैं मुल्क आसानी की तरफ चले जाएगा, मुल्क में जमहूरी स्टेबल हुकूमत आ जाएगी। आ जाएगी लेकिन रहेगी नहीं, 5 साल पूरे नहीं करेगी। विदिन 4 ईयर 3.5 ईयर में फिर चली जाएगी। एक 5 साल के लिए हुकूमत जो है आ जानी चाहिए, चाहे अच्छा करे बुरा करे, लेकिन यह है कि वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट लेवल हो कि हाँ भाई जमहूरियत है यहाँ पे, कुछ ना कुछ हो रहा है। चलो ठीक है, हुकूमत नहीं भी काम कर रही, 5 साल तो पूरा कर रही है ना, कुछ ना कुछ तो दे रही है, चाहे अच्छा दे रही है बुरा दे रही है, 50% दे रही है, लेकिन दे तो रही है ना। 5 साल पूरे करने चाहिए, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत है, इमरान खान की है, पीपल्स पार्टी की है, आ जाना चाहिए, ताकि अवाम को भी पता चले हाँ इन्हें 5 साल दिए हैं, इन्होंने ये हमें दिया यार, रिटर्न ये हमें किया, अच्छा किया, ताकि नेक्स्ट जो 5 ईयर होंगे वो हुकूमत जो है अवाम जो है वो फिर सोचे कि हाँ भाई ये बंदा अब आना चाहिए, इन्होंने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। प्रॉपर मैंडेट जो है 5 साल मुकम्मल करेगा तो वो पिट जाएगा, अगर वो डिलीवर नहीं कर सकेगा तो अवाम किसी और को मुंतखब कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब 5 साल पूरे नहीं हो गए, अब देखें जो भी है नवाज शरीफ है, इमरान खान है, अब उसे 3 साल मिले हैं, 3 साल में उनकी कमर नहीं सीधी हुई और चौथे साल उनकी हुकूमत गिरा दी है, वो बेचारा क्या करेगा। ठीक है, इसलिए 5 साल मिलने चाहिए, ताकि आखिरी साल उनका होता है कि अवाम में जाएँ, उन्हें दिखाएं कि हाँ भाई ये काम हमने किया है, तो फिर ही बंदा मतलब अवाम भी देखती है हाँ भाई ये काम इन्होंने किया पिछले 4 सालों में, तो अब बनता है कि इन्हें वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कारोबार कैसे चल रहा है इस निगरान हुकूमत के दौर में? कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं हुई, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं हुई। बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, कल की थी आज नहीं की। कारोबार जो है वो तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले बिस्मिल्लाह नहीं की, कल बिस्मिल्लाह की, आज फिर नहीं बिस्मिल्लाह की, ऐसे ही चल रहा है बस। कस्टमर आता है और यकीन माने इतने हालात बुरे हैं कि जो रफ़ कपड़ा ना, अगर 250 का कोई आइटम है तो वो कहता है 150 लगा ले, इतने लोगों के हालात ख़राब है। बस ऐसे ही चल रहा है कि ना होने के बराबर है। अब कैसे अखराजात सारे चलेंगे? दुकान का, घर का, बिजली के बिल, पेट्रोल अखराजात। यही अखराजात ऐसे पूरे करे जाएंगे, किसी से पकड़ लो, रिश्तेदार से पकड़ लो, 1000 1200 1500 ऐसे 2-3 हज़ार पकड़ा के बिल उतारा है। अब यही खर्चा ऐसे ही चल रहा है घर का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है आपका? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अब आगे से कोई थोड़ा सा बेहतर हुआ है, पीछे तो बड़े बुरे हालात थे, अब शुक्र है अल्लाह का, चलो बिस्मिल्लाह हो जाती है। हाँ, सच्ची जो बात है, हाँ पहले तो बिस्मिल्लाह भी नहीं थी होती, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो। मसलों का क्या हल है? इलेक्शन हल है? तो यार इस मुल्क का कोई भी हल नहीं है, इलेक्शन की जड़ा आंदा है वही कहता मैं बल्ले बल्ले बल्ले, लेकिन गल है वे कि पिछला दौर ठीक सी, नवाज शरीफ का दौर, ਉਹਦੇ 'ਚ ऐसी बेहतर सी कि अपने बच्चों की सोहनी रोटी लैके जाते सन, अपने बच्चों के खुशहाल सन। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ PTI आई सी, इन्हें मुनिया पाकिस्तान बनाता, हैं जी तब्दीली लै आंदी। हुण लोग क्यों परेशान? परेशान नहीं होना चाहिए, तब्दीली चाहिए ना इस कौम नूं, हैं इस कौम नूं नया पाकिस्तान चाहिए सी ना, वो मिल गया, होर की लैना इन्होंने। तो जितों तक बेटा इलैक्शन की गल है, इलैक्शन जड़ा वे वो इलैक्शन कमीशन साढ़े नालों बहुत पढ़े लिखे लोग ने, वो साढ़े नालों बेहतर समझते हैं कि किस वेले इलैक्शनां दे किस की तरीकाकार है, किन्ना उहदे च टाइम उन्होंने चाहिए। साड़ी तो एक नाकस ही सोच है, असीं कहने जी हो जाए, लेकिन वो बेहतर समझते हैं कि इलैक्शन का किहड़ा टाइम मुकर्रर करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए।
ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲਿਆਵੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਖਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣ, कल होन। इलेक्शन के पुत्र इलेक्शन के बगैर गुजारा है। इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम करवा देंगे। हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को लग जाएगी हल्काबंदियों की। इलेक्शन जनवरी के महीने में होता नजर आता है। देखें जी, अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो उसने कोई सोच समझ के कहा। उसने दिसंबर का क्यों नहीं कह दिया? उसने दिसंबर का क्यों नहीं कह दिया कि दिसंबर में हो जाएंगे? अगर जनवरी का कहा है तो उसमें होंगे इंशाअल्लाह ताला होने हैं। इलेक्शन तो होने ही होने हैं, चाहे दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो। अगर इलेक्शन के बगैर गुजारा तो नहीं है। प्रॉपर हुकूमत आए वो जो मुल्क को चलाए और प्रॉपर मैंडेट के साथ वो काम करे ताकि अवाम को भी कुछ पॉलिसीज़ का असर हो सके। हाँ बेटा, लेकिन ये है कि ये जो अब लोग तीन खड़े हैं ना, सही बात पूछें तो हम तो कहते हैं इलेक्शन मत हो। ये काकड़ जो आया है ये रहे, जो आर्मी चीफ है ये रहे, और जो अब चीफ जस्टिस आया है। मेरा ख्याल है कि ये तीनों इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को बदलेंगे, क्योंकि ना ये सियासतदान है, ना ये सुबह को कुछ कहते हैं रात को कुछ कहते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में उम्मीद है। और यार कोई भी होवे, सानू पाकिस्तान चाहिए। यह पाकिस्तान है तो असी हाँ, यह पाकिस्तान नहीं तो असी किसी जोगे नहीं। यह पाकिस्तान चाहिए सानू। यह गौरमेंट आंदियां जान वाली चीज़ां ने, ये आंदे जाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह इस पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह इस पाकिस्तान नूं रहंदी दुनिया तक सलामत रखे। सानू यह पाकिस्तान चाहिए। यह पाकिस्तान है तो असी जिंदाबाद हाँ, क्योंकि जड़े लोग दूसरे ने उन्होंने पुछो जाके इंडिया मुसलमानों का की हाल है, होर जगह ते की हाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असी आज़ाद दे गए हैं। लोग बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल हालात चल रहे हैं, पर ठीक है, मुश्किल के बाद ही राहत मिलेगी ना। बात तो ये है ना, मुश्किल के बाद ही राहत मिलेगी ना। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ज़रूर करेगा, इस पाकिस्तान पे अपना रहम करेगा, ज़रूर करेगा। गल है हाँ, नया पाकिस्तान बाकी मिल गया वे हैं, तब्दीली मिल गई है। इस कौम नूं चाहिए सी ना, वो मिल गया। फिर क्यों रोंदे ने? हुण रोन की जरूरत है? पेट्रोल 600 रुपये हो, 300 350 हो गया जी, फलाना हो गया जी, ढिमका हो गया। लेकिन आवाम, आप भी आते होंगे, आपको भी मुश्किल होती होगी बिजली का बिल अदा करते हुए, पेट्रोल की कीमत अदा करते हुए। 16 माह में शहबाज शरीफ की कारकर्दगी फिर क्या कहेंगे? बात ये है कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी जो है, शहबाज शरीफ को इस मर्तबा नहीं आया। 70 साल पाकिस्तान बने को हो गए, कितनी दफ़ा ये इक़्तिदार में आए, उससे पहले ये हालात क्यों ना हुए? PTI के 3.5 सालों में ये हालात हुए। जहाँ हम तो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को तब बुरा कहें ना कि ये जब भी लोग आए हैं महंगाई अरूज पे गई है। ये जब भी आए हैं, जब नवाज शरीफ का दौर था 17 में, शहबाज शरीफ का, मैं 52 रुपये किलो चीनी लेता था। शान का घी का पैकेट 100-150 रुपये का था। सूफी का 160-70 का था। डालडा का 60-70 का था। PTI के दौर में कहाँ गया? क्यों कि नया पाकिस्तान बन रहा था, तब्दीली आ रही थी। वो तब्दीली की वजह से फिर 500 पे गया, यानी नया पाकिस्तान फिर 500 पे चला गया। अब नया पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल 332 रुपये 332 रुपये पे है। तो भाई नया पाकिस्तान जिस कौम को चाहिए उस कौम के साथ ऐसा ही होता है। लोगों की राय आप सुन रहे हैं, लोगों का नुक्ता नज़र भी आप जान रहे हैं। इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन ने आज वाक़यातन अपने अलामिये पर अमल दरामद करवा ले तो अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं, अवाम ये चाहती है, तमाम लोग ये चाहते हैं। हमसे मुराद भी ये अवाम ही है और तमाम अवाम की राय आपके सामने रखी है। कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हो सकेंगे, ये ज़्यादा वक्त आगे चले जाएंगे, मगर अवाम का इस वक्त अहम मसला, उनको रिलीफ मिलना है, उनको महंगाई में, पेट्रोल में, बिजली के बिलों में, टैक्सेस में कमी में। मगर अवाम का ये कहना है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हों। जनवरी में ही बेशक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा दे, जमहूरी हुकूमत आए, उसको प्रॉपर मैंडेट मिले और वो 5 साल अपने पूरे करे और डिलीवर करके आवाम को दे, ताकि अगर वो डिलीवर ना कर सके तो नया मैंडेट जिसको दिया जाए वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर सके। आप क्या सोचते हैं, इलेक्शन कब होंगे, कब नहीं होंगे? फीडबैक में कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।